दोस्तों सबसे पहले तो आप हमारे मोबाइल स्क्रीन पर लोन देख सकते हो कि अभी हमने अपने एक सब्सक्राइबर का यहां लोन अप्लाई किया है और फाइनली दोस्तों यहां सब देखोगे कि इसे 25,000 का लोन का अप्रूवल मिल चुका है। और मजे की बात दोस्तों ये है कि ये जो एप्लीकेशन है एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर है और यहां इसको सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से लोन मिला है। अब कैसे यहां हमने लोन अप्लाई किया है कि इस तरीके से इसको इतना अच्छा लोन अमाउंट मिला है, 25,000 का लोन मिला है, और आप भी कैसे लोन अप्लाई करोगे इस एप्लीकेशन के अंदर जिससे कि आपको भी लोन का अप्रूवल मिल सकता है। ये एप्लीकेशन जो है, जिस एप्लीकेशन के अंदर हमने लोन अप्लाई किया है, यह एप्लीकेशन खुद दावा करती है कि यहां सिर्फ आप आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से लोन ले सकते हैं। यहां ना तो आपको कोई इनकम प्रूफ अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई सैलरी स्लिप देने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही कोई आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप चाहते हो सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से लोन लेना, तो यहां से आप देख सकते हो कि हमने जो लोन अप्लाई किया है इसको 25,000 का लोन सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से मिला है और ये 6 महीनों के लिए मिला है। और यहां इसका मंथली इंस्टॉलमेंट आप देखोगे, यहां से आप देख सकते हो 4,577 का बना है। और अभी मैं सिंपली यहां से इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू करूंगा। बैंक डिटेल्स डाल करके इंस्टेंट ही सिर्फ 2 मिनट के अंदर में इस लोन को मैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं, जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अगर आप भी सच में लोन के लिए काफी ज्यादा परेशान हैं, एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन की तलाश में हैं, तो इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हमने इस लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन इंस्टॉल करने से पहले इस एप्लीकेशन के बारे में आप जान ले कि इस एप्लीकेशन के अंदर कैसे लोन अप्लाई किया जाता है, कैसे आपको यहां लोन का अप्रूवल मिलेगा और कैसे आप लोन लेकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, जिससे कि दोस्तों जब आप लोन अप्लाई करें तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। पहले आप पूरा कंप्लीट प्रोसेस देख ले। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि ये जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के ऊपर इसका रेटिंग जो है काफी बढ़िया है, 4.5 का रेटिंग है। और दोस्तों 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है। और दोस्तों मैं आपको दिखा दूं कि ये जो एप्लीकेशन है खुद दावा करती है कि ये सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपको लोन देगी। ओनली 2 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। यहां से आप देख सकते हो 100% ऑनलाइन प्रोसेस के साथ आपको लोन देगी। इंस्टेंट आपको लोन का अप्रूवल मिल जाएगा, क्विक डिस्पर्सल इसका हो जाएगा। यानी आप इंस्टेंट लोन अप्लाई करोगे, इंस्टेंट ही आपका अप्रूव्ड हो जाएगा और इंस्टेंट ही आप अपने लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। यहां ओनली 2 डॉक्यूमेंट का मतलब यह है कि सिर्फ आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड देना है। इसके अलावा ना तो कोई इनकम प्रूफ देना है, ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट देना है। तो चलिए दोस्तों अब डायरेक्टली हम लोन अप्लाई करके ही देखते हैं कि इस एप्लीकेशन के अंदर कैसे लोन अप्लाई करना है। सिंपली मैंने इस लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे। उसके बाद सिंपली आप इसे ओपन कर लोगे। अब जैसे ही दोस्तों फर्स्ट टाइम आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे, उसके बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे इस एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले तो आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल दोगे। यहां आपको फर्स्ट नेम डालने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन यहां आप अपना फुल नेम डाल दोगे। उसके बाद यहां आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके सिंपली दोस्तों यहां सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। अब जैसे ही सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहां फिल करके आप अपने मोबाइल नंबर से यहां रजिस्टर कर लोगे। अब यहां दोस्तों जैसे ही आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लोगे, उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इस एप्लीकेशन का होम पेज कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जहां दोस्तों आप देखोगे तो यहां आपको होम पेज पे ही आपको यहां पर्सनल लोन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। और यहां आपको बताया भी जा रहा है कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर ए पर्सनल लोन ऑफर। यानी आपको यहां पर्सनल लोन ऑफर किया जा रहा है। आप यहां से पर्सनल लोन अप टू 5 लाख तक का अप्लाई कर सकते हो, यानी मैक्सिमम आपको 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। अब लोन अप्लाई करने के लिए यहां अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। अब दोस्तों जैसे ही इस पर क्लिक करोगे देन गाइस अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे आपको बताया जा रहा है लोन इन 5 मिनट्स, यानी आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर में लोन मिल सकता है। ऑनलाइन अप्रूवल मिलेगा और आसानी से आप अपने लोन को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। यहां एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात करें तो सिर्फ आपको पैन कार्ड देना है, एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड देना है। नेट बैंकिंग की बात की जा रही है तो नेट बैंकिंग आपको देना ही नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे नहीं देना है, क्योंकि यहां आपको ऑटो रीपेमेंट सेटअप करना पड़ता है। तो ऑटो रीपेमेंट यूपीआई के थ्रू भी हो जाता है, तो इसलिए आपको ये सेकेंड वाला ऑप्शन आपको देखना ही नहीं है, इसे ऐसा ही छोड़ देना है। आपका जो मिनिमम एज है वो 18+ होना चाहिए, यानी कहने का मतलब 19 साल आपका एज होना चाहिए। आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए और आपका मंथली इनकम 25,000 से ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ इनकम प्रूफ नहीं देना, लेकिन आपको वहां डालना है 25,000 से ऊपर अपना मंथली इनकम। जब आपसे इनकम पूछा जाए कि आप एक महीने में कितना कमा लेते हो, तो चलिए दोस्तों यहाँ मैं स्टार्ट लोन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे देन का यहाँ से आप देखोगे ओनली 4 स्टेप्स के अंदर में आपको यहाँ लोन दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन डालोगे, सेकेंड स्टेप में आप अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करोगे, थर्ड स्टेप में जो भी आपको लोन
का अप्रूवल मिलेगा उससे आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। काफ़ी इजी प्रोसेस होने वाला है। यहाँ सबसे पहले तो आपको लोन का पर्पस सेलेक्ट करना है कि आप क्यों लोन अप्लाई करना चाहते हो, लाइक इमरजेंसी पर्पस हो, एजुकेशन पर्पस हो या फिर कोई अदर पर्पस हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करोगे कि आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर स्टूडेंट हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ सैलरीड पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड ही सिलेक्ट करना, स्टूडेंट मत सिलेक्ट करना, नहीं तो आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ मंथली इनकम आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ ध्यान दे कि आप अपना 25,000 से ऊपर मंथली इनकम बताएं। तो यहाँ मैं 35,000 डाल करके यहाँ से मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो अब यहाँ आपको अपना सेल्फी और पैन कार्ड अपलोड करना है। यहाँ दोस्तों आप देखोगे तो सबसे पहले आपको अपना सेल्फी अपलोड करना है। यहाँ से आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करोगे, आपके फोन का फ्रंट कैमरा ओपन होकर के आ जाएगा। देन गाइस आप अपना सेल्फी क्लिक करके यहाँ अपलोड कर दोगे। इसी तरीके से आप अपने पैन कार्ड के फ्रंट साइड का फोटो क्लिक करके अपलोड करके यहाँ से आप कंटिन्यू कर दोगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो अब यहाँ आपको रेसिडेंटल एड्रेस प्रूफ आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है, यानी आपको ऑनलाइन केवाईसी कंप्लीट करना है, जो कि डिजी लॉकर के थ्रू आप कर पाओगे। आप चाहो तो डायरेक्टली आधार कार्ड के मेन वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हो। दोनों में से किसी भी ऑप्शन पर यहाँ आप क्लिक करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों देखोगे तो यहाँ से मैं डिजी लॉकर के थ्रू कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हो हमें आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए इस बॉक्स में अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। उसके बाद यहाँ से मैं जैसे नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करने के बाद हमारे आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी से निकल जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ फिल करके मैं अपने आधार कार्ड को यहाँ वेरीफाई कर लूंगा, यानी अपना केवाईसी कंप्लीट कर लूंगा। अब जैसे दोस्तों हमने यहाँ केवाईसी कंप्लीट किया, यहाँ से आप देख सकते हो हमारा लोन एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में जा चुका है। यहाँ से आपको 2 मिनट वेट करना है। 2 मिनट के अंदर आपको बताया जाएगा कि यहाँ आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। सो फाइनली दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा जो लोन है वो अप्रूव्ड हो चुका है। और अभी मैं जिसके लिए लोन अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों, इसको यहाँ सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से आप देख सकते हो कि 25,000 का लोन का अप्रूवल मिला है। और मजे की बात यह है कि इसका जो सिविल स्कोर है कम है, लेकिन कम सिविल स्कोर पे भी इसको यहाँ 25,000 का लोन का अप्रूवल मिला है। ये जो लोन है 6 महीनों के लिए मिला है, यानी 6 EMI हमें रीपेमेंट करना होगा। यहाँ से दोस्तों आप देखोगे EMI जो बना है वो यहाँ से आप देख सकते हो 4,577 बना है, यानी मंथली इंस्टॉलमेंट 4,577 बना है। अब इस लोन को अगर मैं लेता हूं इसके लिए तो यहाँ 1,000 रुपया प्रोसेसिंग फीस लगेगा, 250 रुपया कन्वर्जन फीस लगेगा, यानी लगभग 1,250 रुपया कट करके बाकी लोन अमाउंट बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ दोस्तों लोन लेने के लिए इंस्टॉलमेंट कंडीशन को एक्सेप्ट करके यहाँ कंटिन्यू करोगे। अब कंटिन्यू करते ही दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो लोन का सभी डिटेल्स हमें दिखाया जा रहा है। जैसे लोन अमाउंट जो है वो 25,000 है, लोन डिसबर्सल जो हमारे अकाउंट के अंदर होगा वो 1,250 रुपया कट करके, यानी 1,000 रुपया प्रोसेसिंग फीस और 250 रुपया कन्वर्जन फीस कट करके 23,750 रुपया हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। ये जो लोन है हमें 6 महीनों के लिए दिया जा रहा है। इंस्टॉलमेंट आप देख ही सकते हो 4,577 का बन रहा है। अब लोन लेने के लिए यहाँ से कंफर्म करोगे। अब कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ बैंक वेरिफिकेशन आपको कंप्लीट करना है। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप उससे लॉगिन करके, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है फिर भी दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको पूरा बैंक डिटेल्स डालना है। यहाँ दोस्तों आप जिस बैंक के अंदर लोन अमाउंट रिसीव करना चाहते हैं वो यहाँ आप देख सकते हो उस बैंक का नाम डालोगे। अकाउंट होल्डर नेम ऑटोमेटिक पहले से फिल रहेगा। नीचे आपको सिंपली अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है कि आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। उसके बाद आपको अपने बैंक का IFSC कोड डालना है। यहाँ से अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो आप इसे छोड़ देना, डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना। आज के समय में लगभग सभी के पास ATM कार्ड होता है, तो आप अपना डेबिट कार्ड सेलेक्ट करके यहाँ आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको डेबिट कार्ड डिटेल्स डालना होगा, यानी ATM कार्ड नंबर और CVV एक्सपायरी डेट डाल करके नेक्स्ट करना है। आपके बैंक के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ फिल करके आप अपना ऑटो रिपेमेंट सेटअप कंप्लीट करोगे। आपके बैंक के अंदर 2 रुपया क्रेडिट किया जाएगा, यानी आपके बैंक से 2 रुपया डिटेक्ट करेगा और फिर आपके बैंक को 2 रुपया क्रेडिट कर दिया जाएगा। देन इसके बाद आपका ऑटो रिपेमेंट सेटअप होते ही आप इसका टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके आप अपने लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लोगे। विद इन 2 मिनट के अंदर में आपका जो लोन है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इस एप्लीकेशन का नाम देख सकते हो, होम क्रेडिट इस एप्लीकेशन का नाम है, जिस एप्लीकेशन का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है।
है आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी जाकर के इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपने इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई किया और हो सकता है कि आपके एरिया में इस एप्लीकेशन का लोन अवेलेबल ना हो, आपको लोन की अप्रूवल ना मिली हो, तो ऐसे में आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप किसी अदर लोन एप्लीकेशन के अंदर भी लोन अप्लाई कर सकते हो। हमने कुछ ऐसे NBFC RBI रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां आप सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से ही लोन अप्लाई कर पाएंगे। और मजे की बात यह है कि सभी लोन एप्लीकेशन NBFC RBI रजिस्टर्ड है। तो अगर आपका मिनिमम एज 18 साल है, अगर आप बेस्ट लोन एप्लीकेशन खोज रहे हैं, तो दोस्तों हमने कुछ लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।